जय हिंद, मैं शिबू चोटिया और मैं हूँ आज फतेहपुर शेखावाटी का प्रेरणा। देखो, भगवान सिंह जी रोड संसद जो आरएसएस का समाज सेवी बच्चा ने, समाज ने, महिला ने आगे बढ़ाने खातर लगातार समाज का मायने काम करो। आपा चला देखो, आज जो है फतेहपुर का मायने श्रद्धांजलि सभा रखी गई है और आपा चला मायने श्रद्धांजलि सभा का मायने फतेहपुर शेखावाटी से जटे कई लोग जो है मौजूद है। सबसे पहले मैं निवेदन करना चाहूँगा, जो लोग गेट में खड़े हैं कृपया वो आकर ये बीच जो है फतेहपुर शेखावाटी एसडीएम साहिबा दमयंती जी भी पूछा है। जीवन क्षणभंगुर होता है और आदमी इस मुसाफिर खाने में एक मुसाफिर की भूमिका अदा करता है। अंग्रेजी के महान नाटककार शेक्सपियर ने इस बात को यूं कहा कि जीवन जो है वो 3-4 खंडों में विभाजित होता है। अपनी माँ की कोख से जन्म लेता है बालक, घुटनों के बल चलना सीखता है तो बाल्यकाल होता है। फिर किशोर अवस्था आती है, उसमें तरुणाई आती है और तरुणाई के अंदर बहुत जोश होता है जिसको उन्होंने थंडर ऑफ एज कहा। और इसके बाद गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हुए जो भी भूमिका अदा करता है अपने गृहस्थ जीवन में या समाज में, वो भूमिका महत्वपूर्ण होती है। और जो कलाकार, जो इंसान अपनी भूमिका समाज में, गृहस्थ जीवन में और राष्ट्र स्तर पर, विश्व स्तर पर जैसी भूमिका अदा करके वो चला जाता है। और इस भूमिका में यदि उसका जीवन प्रातःस्मरणीय होता है, याद करने योग्य होता है, इतिहास में स्थान पाने योग्य होता है, तो हम उसको याद किया जाता है। ऐसे ही एक महापुरुष जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समाज सेवा के लिए दिया, हमारे पास के गांव रोड शासन में जिनका जन्म हुआ, प्रारंभिक शिक्षा यही पास के गांव आंगन में इन्होंने मैट्रिकुलेशन की एजुकेशन प्राप्त की और उसके बाद कॉलेज एजुकेशन के रूप में, जहां तक मुझे मेमोरी है, याद है, शायद रुइया कॉलेज से इन्होंने प्री यूनिवर्सिटी की एजुकेशन प्राप्त की थी। और फिर शिक्षा ही नहीं, समाज के एक ऐसे क्षेत्र में इन्होंने समाज सेवा का बीड़ा उठाया। समाज को हर दिशा में इन्होंने यथासंभव समय समय पर जागृत किया। और जब समाज कुछ ऐसी स्थितियों में भटकता हुआ नजर आया, जहां कुछ टकराव की स्थितियां आई, जहां भटकाव आया, वहां उन्होंने समाज को सद्भावना से बहुत ही अच्छा एक संदेश और अच्छी दिशा दी। एक तरह से अपना संपूर्ण जीवन उन्होंने समाज सेवा में लगाया, राष्ट्र सेवा में लगाया और अंत तक अपना सारा जीवन उसी में लगा दिया। वैसे रोड शासन में आप शायद 4 भाई थे, वैवाहिक स्थिति भी थी और जब धर्म पत्नी का स्वर्गवास हो गया, इसके बाद इन्होंने अपनी जमीन जायदाद अपने शेष भाइयों में बांट दी थी, तीनों भाइयों में।
और जोधपुर में एक रेजिडेंस का मकान था उनका रहने का, वो उन्होंने क्षत्रिय युवक संघ को सौंप दिया, समाज को सौंप दिया और निरंतर अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक समाज की सेवा में लगे रहे। ऐसे प्रातःस्मरणीय हमारे आदरणीय रोड साहब की इस दिवंगत आत्मा को एक तरह से श्रद्धांजलि देने के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूं कि एक छोटी सी सूचना पर आप लोग यहाँ आए और करीब करीब इस कस्बे के प्रमुख लोगों ने यहाँ आकर के अपनी भूमिका अदा की है, अपना अमूल्य समय दिया है। इसके लिए मैं पुनः समाज की ओर से आप सभी का आभार प्रकट करना चाहूंगा। और एक महापुरुष को, एक महानायक को सच्ची श्रद्धांजलि वही होती है कि उसके श्रद्धांजलि सभा में यदि हम आते हैं और उनके जीवन में वो बहुत बड़े आयाम होते हैं, वो बहुत बड़ी महा आत्माएं होती हैं, उनके जीवन के हर क्षेत्र में बहुत बड़े आदर्श छोड़े हुए होते हैं, लेकिन उन आदर्शों में से यदि हम एक भी आदर्श की अच्छी बात ग्रहण करें हमारे जीवन में, तो वो ही ऐसे महापुरुषों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं पुनः आप सभी का आभार प्रकट करता हुआ और इस महान आत्मा के लिए एक तरह से ईश्वर से ये कामना करते हुए कि ऐसे महापुरुषों को निश्चित रूप से भगवान एक अच्छा ही स्थान देते हैं और वो उनको देंगे। पुनः है आप सभी का आभार। आपका इस मनुष्य जीवन में पैदा होने के बाद इस कार्यचक्र को पूरा कर विधि के विधान के अनुसार ईश्वर के पास सभी को जाना होता है, लेकिन ऐसे बहुत ही कम प्रिय महापुरुष मिलते हैं कि जाने के बाद भी अपनी ऐसी कुछ यादें छोड़ जाते हैं कि जाने के बाद हम उनके सहारे जिंदगी में याद करते रहते हैं, वो हमारा पथ प्रदर्शन करते रहते हैं। श्रद्धांजलि के आगे की कड़ी में आदरणीय जितेंद्र सिंह जी डावड़ी वकील साहब से निवेदन करूंगा, आप बता कर उनके जीवन पर प्रकाश डालें। जितेंद्र जी। ऐसे साधारण साधक और कर्तव्यनिष्ठ समाज को दिशा देने वाले ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे। समाज जब तक समाज भटकता हुआ नजर आया या ऐसी व्यवस्था हुई है तो समाज में इन्होंने दशा और दिशा अनुभव करवाया है। भगवान सिंह जी साहब एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो हमारे समाज को सर्व समाज को ऐसी दिशा दी जिससे सबको प्यार देगी। ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे जिन्होंने हमारे को ऐसे प्रेरणा दी, एक अच्छा पुत्र, एक अच्छा पिता समाज में अपनी कैसी प्रतिष्ठा रखता है, ऐसी सारी व्यवस्थाएं, ऐसा हमारे को ऐसी सीख उन्होंने दी। इसके लिए मैं आज की सभा में आप सबको ये धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि हम है तो भगवान सिंह साहब की जीवन से प्रेरणा ले, उनके पथ प्रदर्शक, उनके बताए हुए रास्ते में हम चलें। ऐसा मैं मानता हूँ कि यदि ऐसी अपन उनमें से एक भी उनका यदि गुण और व्यक्तित्व हम उठाते हैं तो उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। एक बार पुनः धन्यवाद।
आभार आपका। एक वह महान शख्सियत जो धर्म जाति के बंधन से ऊपर उठकर सभी मानव जाति के कल्याण का प्रयास अपने पूर्णकालीन जीवन में करते आए थे। ऐसे थे हमारे भगवान सिंह जी गोड़ साहब। सभी से बातें आगे बढ़े मैं याद करता हूँ सबीर जी प्रकाश का निवेदन है आप आदरणीय सबीर जी प्रकाशा से भगवान सिंह जी साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए आज इस प्रेरणा भवन में पधारे हैं सबीर जी। हाँ मेरे साथी लोगों को निवेदन है आप अंदर आके विराजने का कष्ट करें। सबको जयमाला दिशा मुद्रा सा क्षमा करूंगा। मैं सबसे पहले भगवान सिंह जी गौड़ सांसद साहब को न्याय अभिनंदन पेश करता हूँ, श्रद्धांजलि पेश करता हूँ। मुझे आज सुबह ही भागीर सिंह जी दीनवा साहब ने कहा कि वहां पर श्रद्धांजलि आपको पहुंचना, तो मैं तुरंत तैयार हुआ क्योंकि मैं सहभागी राजपूत परिवार का एक सिंपल साधारण करता। सहभागी राजपूत परिवार के अध्यक्ष इंजीनियर महावीर सिंह साहब जयपुर में करीब 2 वर्ष पहले आपसे मिलने का मुझे मौका मिला और मैं इनसे इतना प्रभावित हुआ कि मैं इनके विचारों से उनसे बात करने के बाद में मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे कि ये हर समाज हर धर्म के तो सबको साथ लेकर चलने वाले व्यक्तित्व के धनी। मैं सबीर था प्रकाश था। आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि जहां भी कोई भी जाता है अपने के लिए जाता है। तो भगवान सिंह जी तो मेरे ही हम उनके वंशज हैं, उन्हीं के ब्लड से जुड़े हुए हैं क्योंकि राजपूत और कई राजपूत एक ही ब्लड से बने हुए हैं। इसलिए इन दोनों की जो भागीदारी है वो हमेशा साथ रहेगी। और मेरा यहाँ आने का यहाँ पहुंचने का जो मतलब है वो यही है कि इतने बड़ी शख्सियत को मैं खुश नसीब हूँ कि मैं श्रद्धांजलि पेश कर सका और मुझे ऐसे प्रोग्राम में आने का मौका मिला क्योंकि जाति को साथ लेकर चलने वाले हैं और हम भी खाली राजपूत उसी विचारधारा के हैं। हम सब समाज को एक साथ चलने के लिए तैयार हैं और चलते आ रहे हैं। ये फतेहपुर की एक मिसाल है। पिछले कई वर्षों से हम सब एक साथ मिलकर के चलते हैं और इनकी प्रेरणा से गौड़ सांसद साहब की प्रेरणा से आगे के फ्यूचर में हमें ये प्रेरणा मिली है कि आने वाले समय में हम एक साथ मिलकर के इस देश की सेवा में एक साथ और रहें और जरूरत पड़े तब भी देश की सेवा के लिए हमारे प्राण भी क्यों नहीं न्यौछावर करना पड़े जो कि हमारे कई खाली राजपूत समाज है सदियों से इस देश के लिए सदा खड़ा है और आगे भी लड़ता रहेगा। यही जय हिंद जय भारत क्षमा करेगा जय माता दी साहब। धन्यवाद आपका। एक महान शिक्षक जिसके विचार एक थे, जिसके कर्म एक थे, मानवता को ये विचार माना था। आज हम सब फतेहपुर में को याद कर रहे हैं। श्रद्धांजलि सभा की अगली कड़ी में आनंद जी गुप्ता निवेदन को पधारे अपने 2 शब्द आदरणीय भगवान सिंह जी साहब के सानिध्य में, उनके जीवन परिचय में, उनके विचार मानवता सेवा भावना प्रकट करें। स्वर्गीय भगवान सिंह जी गौड़ सांसद की श्रद्धांजलि सभा में गुरुद्वारा से पधारे सभी का आभार। भगवान सिंह जी ने समाज की 60 वर्ष सेवा की है तो सभी समाज के पीड़ित लोग भी उनके पास गए, उन्होंने पूरा संरक्षण दिया, उनका काम करवाया, पीड़ा में भागीदारी रहे। एक बहुत बड़ी शख्सियत गौड़ सांसद का नाम भी उन्होंने ऊंचा किया। जयपुर जो भी लोग क्षेत्र से होते उससे लौट जाते थे सभी उन्होंने सभी का काम किया
और उनके बारे में वैसे सभी पूर्व वक्ताओं ने बता दिया, गुरुजी ने शिक्षा के बारे में वो भी बता दिया और उनकी आत्मा को भगवान धन्यवाद आपका। शिक्षा के बारे में बात चली है, उस महान शख्सियत के बारे में एक बात कहना चाहूंगा। हमारी चमड़िया कॉलेज से आपकी शिक्षा हुई थी। चमड़िया कॉलेज के बाद में रुड़िया कॉलेज के बाद में चूरू और चूरू के बाद में जयपुर और बाद में संघ के कार्य में व्यवस्था रही। तीसरे संघ प्रमुख बने आप। तीसरे संघ प्रमुख की जिम्मेदारी संभालने के बाद में उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम देश के अनेक नगरों महानगरों में शाखाओं का संचालन हुआ। श्रद्धांजलि की अगली कड़ी में मैं आदरणीय श्रीमती सरोज जी कड़वासा से निवेदन करूंगा मंच पर पधारें। भगवान सिंह जी साहब के जीवन के बारे में, उनके मानव जीवन, शरण धर्म जीवन, जो परिकल्पना के बारे में अपनी बात सरोज जी कड़वासा। हमारे सर्व समाज की महिला शिक्षा को आगे बढ़ावा देने वाले युवाओं में एक नई ऊर्जा और अच्छी चेतना जागृत करने वाले, सामाजिक मूल्यों को समाप्त करने वाले, देश और समाज दोनों के प्रति अपना जीवन न्यौछावर करने वाले, अपने जीवन को समर्पित करने वाले हमारे पूजनीय श्रीमान भगवान सिंह जी को मैं मेरे हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे। और मैं आप सबसे भी यही निवेदन करूँगी कि भगवान सिंह के जो गुण थे वो अपने जीवन में उतार के हमें भी इनके जो गुण थे, राष्ट्र के प्रति उनकी समर्पित जो भावना थी, समाज के प्रति जो समर्पित भावना थी, वो अपने जीवन में उतार के और हम भी आगे बढ़े, तब आगे करनी होगी। जय हिंद, जय भारत। आपका युवाओं के अंदर नई ऊर्जा का संचार करना, उनको संस्कार निर्माण की शिक्षा देना, ऐसी मूल अवधारणा के साथ 90s के 90 के दशक से अब तक आप कार्य करते रहे थे। 2016 तक आप सक्रिय रहे थे। 2021 में आपकी दायित्व है तीसरे चौथे संपर्कों को लेकर अपनी संरक्षण की भूमिका में कार्य करते रहे थे। इसी शताब्दी सभा के अगली कड़ी में मैं निवेदन करूंगा राम निवास शेरी से आप पधारे। आदरणीय भगवान सिंह के जीवन परिचय आदरणीय राम निवास भगवान श्री हरि उनके आत्मा को अपनी श्रीचरणों में स्थान दे। ये संदेह हम सबको पता है, ये हमारा कर्म नश्वर है, इसको जाना पड़ेगा कि संसार में जो आया है वो निश्चित उसकी मृत्यु होगी। हम सबको भी पता है, हमें भी एक दिन जाना है। कौन कब जाएगा, इस युग में केवल और केवल मोदी जी साथ कर सकते हैं। आज जिस युग में हम जी रहे हैं, जिस अर्थ युग में हम जी रहे हैं, उसमें केवल और केवल मोदी जी साथ कर सकते हैं और वो अपने समय पे अपने स्थान पर आएंगी और हम सबको पता भी है। लेकिन फिर भी इस युग में आए हैं और इस युग में कुछ ऐसा कर जाएं, चाहे वो समाज के लिए हो, चाहे वो राष्ट्र के लिए हो, चाहे क्षेत्रीय परिवार के लिए हो, ये करना हर किसी के बस की बात नहीं है। ऐसी शख्सियत भगवान सिंह जी रोड साहब थे जो करके गए हैं और जो करके गए हैं, इसलिए आज हम उसको अपनी वाणी से श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। निसंदेह ऐसे व्यक्तित्व से हमें सीखना चाहिए। हमें भी अपने जीवन में कुछ ऐसा करके जाना चाहिए कि पीछे वाला हमारे व्यक्तित्व को याद करे। भगवान श्री हरि से मैं तो यही
प्रार्थना करूंगा कि पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। धन्यवाद आपका। गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान के साथ अनेक राज्यों में पिछले कई 2-3 दिनों से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हो रहा है। ऐसी महान शख्सियत को हम फतेहपुर में आज याद कर रहे हैं। मैं आदरणीय महाराज जी जाकर साहब, वकील साहब से निवेदन करूंगा, आप की शिक्षा जयपुर में हुई है, आप इस महान शख्सियत के बारे में 2 विचार आप रखें। आदरणीय वकील साहब। आज इस श्रद्धांजलि समारोह में हम सब लोग उस शख्सियत को श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए हैं जो हमारी पड़ोस के गांव रोड साबसर में जन्मे हैं और एक साधारण परिवार में जन्मे हुए व्यक्ति। तो उनको व्यक्ति नहीं कह के मैं ये कहता हूं कि वो अपने आप में एक विचार थे, लेकिन उनसे महत्वपूर्ण चीज ये थी कि कोई आदमी 1944 से लेके आज तक इतने लंबे जीवन में बिना किसी दाग के, बिना किसी लाग लपेट के और इतना बड़ा महान जीवन जीना अपने आप में ये साबित करता है कि वो अनुशासित भी थे, वो संयमशील भी थे, वो लोभ लालच से परे भी थे। लोग कहते हैं कि ये दुनिया आज के टाइम से चलती है, लेकिन मेरा ये मानना है कि भगवान सिंह जी रोड साहब जैसे बहुत लोग ऐसे हैं जो चुपचाप कहीं न कहीं इस देश और समाज के लिए काम कर रहे हैं, जिसके कारण ये व्यवस्थाएं चल रही है। मैं अपने मन से, आत्मा से उनको कोटि-कोटि प्रणाम करता हूँ और विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ। मैं आज यहाँ उपस्थित सभी लोगों से एक चीज कहना चाहता हूँ कि भगवान सिंह जी रोड साहब को सच्ची श्रद्धांजलि ये होगी कि हम सब जो लोग बैठे हैं उनमें से किसी एक चीज को भी अपने जीवन में उतार लें, चाहे वो अनुशासन हो, चाहे वो संयम हो, चाहे वो त्याग की भावना हो, चाहे वो समाज के लिए कुछ करने की भावना हो। आज उन्होंने जो काम किया उस काम से सिर्फ राजपूत समाज को ही नहीं, पूर्ण मनुष्य समाज को एक क्षति हुई है। राजपूत समाज को इसलिए हुई है कि वो उनको प्रेरित करते थे, बढ़ाते थे, जोड़ने का काम करते थे, लेकिन संपूर्ण समाज को एक बहुत बड़ी क्षति इसलिए हुई है कि जब कभी भी किसी भी बात को लेके बंटने की या लड़ने की बात आती थी तो वो लड़ने के लिए नहीं, जोड़ने के लिए बात करते थे, वो तोड़ने की नहीं, साथ बढ़ाने की बात करते थे। और आज के इस युग में जहां लोग हर छोटे छोटे स्वार्थ के लिए अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने भाई बंधुओं के साथ जो अपने रिश्ते खराब करते हैं, उस तरह के समाज में इस तरह के व्यक्तित्व का होना अपने आप में हम सब के लिए तो गर्व की बात है ही है, लेकिन राजपूत समाज के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। मैं फिर एक बार पुनः उनको अपनी आत्मा से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। सादर नमन, कोटि कोटि प्रणाम। धन्यवाद आदरणीय। आपने एक बात रखी, सर्व समाज को जोड़ने का काम आदरणीय भगवान सिंह जी रोड साहब से करते थे। निश्चित रूप से जन्म देना ईश्वर के हाथ में है, जन्म जरूर उन्होंने राजपूत कुल में लिया था, लेकिन उनको जोड़ने के साथ साथ सभी जातियां, सभी संप्रदाय किस तरह से आगे बढ़ सकती है, ये इस बात का परिचय है कि आदरणीय संघ प्रमुख आरएसएस के भी उन्होंने भी श्रद्धांजलि दी है, आदरणीय पुनिया साहब ने श्रद्धांजलि दी है, देश के उपराष्ट्रपति श्रद्धांजलि दी है, अनेक जाति बंधन से ऊपर उठकर सभी ने उनको याद किया है। इसी कड़ी में मैं आदरणीय इस्लाम खान जी को याद करना चाहूंगा कि आप पधारे और आदरणीय भगवान सिंह जी साहब के बारे में 2 शब्द रखें। इस्लाम खान जी। आज हम सब भगवान सिंह जी रोड साहब की श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हुए। मैं आपको बताऊं कि आप कुछ समय से जयपुर रहने लगे और वैशाली से जोटवाड़ा जाते हैं तो पुल उतरते ही आप मेरा क्षेत्रीय संघ का भवन है, तो
वहां से गुजरते 6 महीने 12 महीने में कभी नहीं तो पूछ लेते साहब क्या कहते हैं तो मिल लेते। तो साहब के पास आधे घंटे बैठने का ये फायदा होता कि वो किसी धर्म या समाज या एक व्यक्ति की बात नहीं करते थे। पूरे राष्ट्र की सोच अच्छी हो, राष्ट्र के प्रति लोगों की भावना क्या हो, दूसरे समाजों के बारे में उनकी भावना क्या हो, लोगों के बारे में उनकी सोच क्या हो, वो खाली उस पर मंथन करते थे, उस पर विचार करते थे। जब आप रोड साहब से आते तो उनके सारे जो सहपाठी थे, चाहे वो कोई भी समाज के हो, कहीं खनीज उनके साथ ज्यादा रहे, उनके साथ रोड साहब से कहीं कहीं खूब है, तो वो उसके घर जा जाके उनके हालचाल पूछते। और इसलिए हम सब लोग गांव भी गए थे, उनके गांव में भी बैठक चल रही है। बलदेव सिंह के बेटे वगैरह सब लोग परिवार है, वो गांव में भी बैठक रखी है, तो कल गांव भी गए थे। मैं तो आपसे यही कहना चाहूंगा कि मरना तो हर आदमी को है और लोग रोज मरते हैं, पता नहीं कौन कौन कैसे मर जाता है, लेकिन एक ऐसी शख्सियत इस दुनिया से चली गई जो एक समाज की हर वर्ग की एक दिशा दशा दोनों सुधार के चले गए। और आज हर जगह मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या अन्य गुजरात में हर क्षेत्र में आपको याद किया जा रहा है। तो मैं ऐसी शख्सियत को कोटि कोटि नमन करता हूँ और मेरी तरफ से श्रद्धांजलि। धन्यवाद। धन्यवाद आपका। रोड साहब को जीवन के बारे में आप सभी परिचित हैं, क्योंकि काफी लंबे 2-3 दिनों से अखबार इत्यादि में पूरा आया है। रोड साहब में 5वें नंबर के भाई थे और उनकी शादी सिवाना बाड़मेर परिवार में हुई थी। अपना जीवन भी उन्होंने लगभग बाड़मेर यानी दक्षिण पूर्व साइड में ज्यादा बिताया है। उसके बाद में जयपुर जो शक्ति के नाम से कार्यालय है, वहां पर आप विराजते थे। श्रद्धांजलि सभा की अगली कड़ी में मैं आदरणीय जितेंद्र जी मार्गा से निवेदन करूंगा कि आप अपनी बात श्रद्धांजलि के रूप में रखें। माननीय भगवान सिंह साहब ने प्रणाम नमन। भगवान सिंह जी एक व्यक्ति बनिया, एक बहुत बड़ी संस्था। आदमी रह गया मतलब उपयोग को कम करो पड़े भाई तहसील का ही हाल, लेकिन बहुत सारे लोग क्योंकि मैं कभी मीडिया में आऊँ, कोई इंटरव्यू देना, भाषण देना, लेकिन वहाँ एक सीख का भी बड़ी जरूरत है कि जातिगत संगठन में काम कर अब तो लंबा समय तक काम कर। अब सर्व समाज का लोगों की चिंता है। मैं कहता व्यक्ति ने जोड़ को सिर्फ अभी 12 महीना 1.5 साल पहले कार्यक्रम हो क्षत्रिय फंक्शन को भवानी निकेतन में, कार्यक्रम में अति बड़ी संख्या आई कि राजस्थान को माने कि 100 फुटो कार्यक्रम आपने को कोई 5 लाख बताया, कोई 7 लाख बताया, कोई 3 लाख बताया, लेकिन मैं कह रहा हूँ कार्यक्रम में मौजूद हो तो बहुत बड़ी संख्या हो कार्यक्रम हो कि कार्यक्रम में अनुशासन, कोई छोटो नहीं बड़ो नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई भाषण की झगड़ो नहीं, और एक समाज को कार्यक्रम हो इन सह समाज के लोगों ने बोलने को मौका दियो नहीं। जातिगत कार्यक्रम व्यवस्था यहाँ की बात करने की है कि कोई भी समाज की बात करे तो दूसरे समाज ने दरा काटो में नीचा किया दिखावा की खातर में बड़ा बड़ा, लेकिन भगवान सिंह की एक संस्था है कि कोई दूसरे समाज ने जोड़ सके पिया डाल सका, हर जाति बिरादरी समाज के लोग सके पिया बैठ सका। और भी कोई कारण है कि बाकी अंतिम यात्रा अभी 6 तारीख में दाह संस्कार में राजस्थान का कोई दाह संस्कार में वर्तमान मुख्यमंत्री के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी और कांग्रेस का मुख्यमंत्री रहेगा अशोक गहलोत समेत कांग्रेस बीजेपी सहज की संस्था अति बात की चिंता लग रही, उसके कोई आदमी को कोई जुड़ाव है, लेकिन भगवान सिंह जी रोज साहब से लेके आप बात किया कार्यालय में
उपराष्ट्रपति धनखड़ जी आके ये बात पर नहीं आवे कि बाकी आत्मा खिलाफ मैं वो कार्यक्रम की खातिर रखो नहीं कार्यक्रम रखो खातिर को आज का काम को आज का समाज का काम मैंने कहा भगवान सिंह जी वो काम हो कि समाज ने थोड़ा किया अभी जो कार्यक्रम एक तो बहुत बड़ो मैसेज आज का भगवान बड़ा कोई दलित समाज को बंदोरी को नीचे होता है बाकी ढूंढ मांगो की एक ही है आप लोग एक ही देखो कोई भगवान की चिंता को उतार बाकी व्यवस्था किया परंपरा गलत है एक दूसरे को सम्मान कर सकते नहीं खातो सम्मान कर की बात है मैं आज झगड़ा हो आइडा हो एक फोन पर ही मात्र अभी 2 दिन पर स्वीट तय किया कि प्रधानमंत्री सभा फतेहपुर से कवाली का राका केवल 5-10 लोगों टेलीफोन करो आप सगला प्रमुख हो सह राजनीतिक पार्टियां का लोग सह समाज का अग्रणी प्रकृति का लोग आप आया की बात है बहुत खुशी की बात है और मैं अगर को सत्य उद्देश्य से उसी कि आगे जीवन को कोई प्रेरणा दे और आप आगे काम करा जय हिंद जय भारत। धन्यवाद आपका। श्रद्धांजलि सभा किसी बैठे हैं रामदास जी गुप्ता से निवेदन करूंगा वो अपने विचार रखते हैं। आज हम सभी यहाँ पर एक ऐसे व्यक्तित्व को श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं जिनका पूरा जीवन इस समाज व राष्ट्र के नाम रहा। आदरणीय भगवान सिंह जी क्षत्रिय युवक संघ के संरक्षक के तौर पर कार्य करने वाले थे और उनका मानना था कि सिर्फ राजपूत समाज का होने से क्षत्रिय नहीं होता है। जब विपदा और संकट का समय आता है उस समय जो घर से बाहर निकलकर सबसे पहले आता है वो क्षत्रिय की श्रेणी में आता है। क्षत्रिय कोई जाति और धर्म से जुड़ा हुआ नहीं होता, जो समाज और राष्ट्र के लिए जीता है वही असलियत में क्षत्रिय होता है। ऐसे महान शख्सियत को हम सभी आज यहाँ पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं और इनके जाने से जो कमी पूर्ति वो असंभव सी लग रही है। मैं आदरणीय भगवान सिंह जी की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ तो उनको अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें। ओम शांति। धन्यवाद आपका। एक ऐसी महान शख्सियत जिसने राजस्थान ही नहीं अपितु देश के अंदर लाखों ऐसे स्वयंसेवक तैयार करके चले गए जो निष्ठा, सेवा भावना, देशभक्ति की भावना जिसमें कूट कूट के भरी हो, ऐसे महान शख्सियत को हम याद कर रहे हैं। इसी कड़ी में रविंद्र जी शर्मा से निवेदन करूंगा आप भी बताइए अपने विचार। हम सब बहुत बड़े भाग्यशाली हैं कि भगवान सिंह जी रोड साहब सर का जन्म अपने विधानसभा क्षेत्र के गांव रोड साहब सर में हुआ। क्षत्रिय विभक्त संघ के ये चौथे संघ प्रमुख थे। इनसे पहले तन सिंह जी थे, तन सिंह जी के बाद में आयुमान सिंह जी थे। फिर सुल्तानपुर विधानसभा क्षेत्र में गांव पड़ता है रेड़ा, वहां से नारायण सिंह जी रेड़ा थे। नारायण सिंह जी ने विभक्त संघ का एक सिस्टम है कि कोई भी इस्तीफा रहते हुए दिया नहीं जाता, चुनाव में होता है, लेकिन उन्होंने मरहुम ना किया था नारायण सिंह जी ने और भगवान सिंह जी को जिम्मेदारी दी और लगातार 40-41 वर्ष तक भगवान सिंह जी ने ही क्षत्रिय विभक्त संघ का दायित्व संभाला और उनका जहां भी वो जाते थे, मेरा लगभग पिछले 15 साल से बोबासर से जुड़ाव है। इनकी नीचे रहते हुए इनके लगभग बोबासर के 5 से 6 रिटायर्ड सेना से जवान हैं, 2 हमारे सेकंड ग्रेड से टीचर रिटायर्ड है, वो अभी इनकी देख रेख में सेवा दे रहे हैं क्षत्रिय विभक्त संघ में। तो उनके द्वारा जब पता चला, मिलने का एक बार मौका मिला, मैं भाग्यशाली मानता हूँ उसे एक बार मुझे भी आशीर्वाद देने का मौका मिला। बताना चाहूंगा नारायण सिंह जी रेड़ा साहब जब क्षत्रिय विभक्त संघ का उन्होंने जिस समय दायित्व इनको दिया उसके बाद में वो ध्यान की मुद्रा में रहने लगे। जब उनके बेटे और बेटी का विवाह था नारायण सिंह जी का, तो कोई भी समाज का व्यक्ति जाके कहता कि आपके पुत्र और पुत्री है, सात संबंध की बात में, तो वो एक ही बात कहते थे कि भगवान सिंह जी जाने, मुझे पता नहीं। ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे भगवान सिंह जी की, जहां भी गए उन्होंने अपने शब्दों से एक ही बात की है, जीवो और जीने दो।
जीवो जीवितों की भावना से काम किया। इनका एक ये भी कहना था कि राजपूत के घर में जन्म लेकर ही क्षत्रिय नहीं होता। जन्म आप किसी भी जाति में लेते हो, धर्म में लेते हो, लेकिन अपने पड़ोसी के, गांव के, समाज के लिए किसी न किसी रूप में आप काम आते हो, वही क्षत्रिय है। अभी भाई साहब मामराज जी बता रहे थे कि इन्होंने 40 साल के जीवन से इनसे जो भी लोग मिले, जो किसी भी जाति धर्म के हो, वो एक ही बात कहते हैं कि इन्होंने कभी भी जातिवाद की बात नहीं की। मैं एक बार आशीर्वाद लिया, उस समय छोटे से काम के लिए मैंने निवेदन किया, तो इन्होंने एक ही शब्द कहा। मेरे साथ हमारे बोबा सर के राजेंद्र जी गुरु जी थे। इन्होंने कहा कि ठीक है, ये काम मैं कर दूंगा, बस इससे आगे किसी भी प्रकार का शब्द उन्होंने नहीं कहा। मैं एक बार फिर मेरे शब्दों के माध्यम से, दिल की गहराइयों से इनको हृदय श्रद्धांजलि देता हूँ और आशा करता हूँ कि इनके पथ प्रदर्शन पर कोई न कोई विधानसभा क्षेत्र का व्यक्ति जरूर चले। विनम्र सलाम। आभार आपका। प्रेरणा भवन में इस श्रद्धांजलि सभा में आप सब पधारे हुए इसी कड़ी में बुलाना चाहूंगा गफ्फार खान जी, मोहम्मद नबी जी, पूर्व सरपंच रोड साहब सर की आपसे निवेदन है, आप भी आपके गांव के रहने वाले हैं, भगवान सिंह जी उनको 2 शब्द के श्रद्धांजलि अर्पित करें। मेरे बाबू साहब श्री भगवान सिंह जी रोड साहब सर, जो आज यहाँ प्रेरणा भवन के अंदर श्रद्धांजलि सभा रखी गई है, इसमें सभी उनको सबको दिल से धन्यवाद का आभार। मैं बाबू साहब के बारे में आपको क्या बताऊं, मेरे गांव के मतलब हमारा गांव रोड साफ्तर, वो रोड साफ्तर गांव लगा के पूरे गांव के लिए हमारे लिए बहुत बड़ी फख्र की बात है। मैं बाबू साहब से 2-4 बार पर्सनली सरपंच के साथ मिला हूँ। मतलब उनकी सोच, मैं मधु भाई साहब के साथ संगठन में काम किया हूँ, माधुर भाई के साथ भी मतलब घुमा हूँ उनके साथ, उनकी सोच बहुत बड़े। उनसे मैं मिला हूँ तो मतलब छोटी बात ही नहीं करते किसी जातिवाद की, किसी और की। मैं उन कार्यालय में मिला हूँ उनके पास, जयपुर में भी, रोड साफ्तर में भी मिला हूँ उनके पास। तो मैं गाँव की आपको गाँव के लिए बताता हूँ, पिताजी कोई विदेश यात्रा पे थे, तो जो अधिकारी उनको पासपोर्ट दे रहा था, उस पासपोर्ट में रोड साफ्तर नाम था मोबाइल के पास। उन्होंने पूछा कि आप रोड साफ्तर से बिलोंग करते हो? बोले भगवान सिंह जी। उन्होंने थोड़ा ऐसे मतलब नेगेटिविटी की बात की, तो बाबा जी ने कहा कि आपको काम करना तो करो, लेकिन मेरे पासपोर्ट वापस दे दो। बोले नहीं, बस ये मैं यही पूछना चाहता हूँ कि आपकी उनके प्रति क्या है सोच। तो मैं मेरे गांव के मतलब हम तो बहुत खुश नसीब हैं कि हमारे गांव में ऐसे शख्सियत, एक ऐसा एक मतलब देवता रूप के इंसान ने इस मिट्टी में जन्म लिया, और हमारे गांव का फख्र आज हम हिंदुस्तान की बात छोड़ो, वर्ल्ड के अंदर जो इंडिया के लोग आप भी बिलोंग करते हो, रोज आपके पासपोर्ट में नाम देखते हैं ना, तो हमारे लिए प्राउड, बहुत बड़ा प्राउड फील है। जयपुर सीकर में घूमता रहता हूँ चारों तरफ, लेकिन रोड साफ्तर का नाम आती। अब कल परसों हम न्यूज देख रहे थे, घर पे बैठे थे, तो रोड साफ्तर को मुख्यमंत्री जी ने पुष्प प्रतीक किए, गजेंद्र सिंह जी ने पुष्प प्रतीक किए, मतलब बड़े बड़े नेताजी आए थे, रोड साफ्तर नाम लग रहा था। हमारे लिए तो वही आंखों में पानी आ गया कि आप कितनी बड़ी शख्सियत अपने गांव के अंदर जन्म ली। इसलिए हम इस गांव का आपको क्या होता है, ये गांव कभी इनको नहीं भूलेगा, 7 जन्मों तक इस गांव को नहीं भूलेगा, इस शख्सियत को नहीं भूलेगा। बाबा साहब हमारे जो क्षेत्रीय संघ के संस्थापक रहे, जिन्होंने 40 से 60 साल तक जयपुर, जोधपुर, रोड साफ्तर में सेवाएं दी, और मैं इनको पूरे समाज की ओर से और गांव की तरफ से उनको सशक्त नमन करता हूँ, बारंबार उनको श्रद्धांजलि करता हूँ। इन शब्दों के साथ धन्यवाद। धन्यवाद आपका। रोड साफ्तर गांव का देश और दुनिया में नाम रोशन किया भगवान सिंह जी ने। ऐसे आपके विचार थे, पूरी दुनिया इस चीज को देख रही है। हमारे बीच श्रद्धांजलि सभा में आज आदरणीय एसडीएम महोदय पधारे हुए, आदरणीय डिप्टी साहब अनिल कुमार जी पधारे हुए। पुलिस की व्यवस्था रहती है, कानून की व्यवस्था रहती है, जाना होता है। मैं आदरणीय डिप्टी साहब अनिल कुमार जी से निवेदन करूंगा, आप पुष्पांजलि अर्पित कर अपने व्यवस्था कानून की प्रक्रिया का पालन करें। आदरणीय डिप्टी साहब।
ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करते हुए कम शब्दों में अपनी बात रखूँगा। मैं 1994 में IAS की प्रदर्शन करने के लिए जयपुर गया। उस वक्त राजपूत छात्रावास में उनसे मुलाकात हुई भगवान जी से। मैंने मेरी जिंदगी में इतने विनम्र व्यक्तित्व से कभी भी नहीं। 2010 में बाई चांस में मणिपाल कैसे को लगा, तब इनसे 18 साल बाद मुलाकात हुई और उन्होंने एक क्षण में पहचान लिया। बना आपको जयपुर में पढ़ते थे, बिल्कुल साहब मिले हुए वहाँ मेरे से प्रदर्शन किया हुआ। बहुत बड़ी शख्सियत थी, बहुत मिलनसार, और आप जो समाज के लिए इनका जो योगदान है वो अतुलनीय है। मैं वर्ग का परमात्मा भगेश्वर से यही गुजारिश करूँगा कि इस आत्मा को, पवित्र आत्मा को अपने सही चरणों में जगह दें। धन्यवाद। धन्यवाद साहब, व्यस्त कम समय में आपने समय निकाला। ऐसी 5 सेक्शन के लिए सभी समय निकालकर आज फतेहपुर में प्रेरणा भवन में पढ़ा रहे हैं, लेकिन देश में और मैं तो अपनी निवेदन करूँगा दुनिया में भी इस 5 सेक्शन को श्रद्धांजलि अर्पित करें। इसी आगे श्रद्धांजलि आगे बढ़े में मैं निवेदन करूँगा विकास जी भास्कर, आप भी आकर अपनी रोशन रखिए। आदरणीय विकास जी। प्रकृति का नियम है, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन इस जन्म और मृत्यु के बीच का जो समय, उसमें आदमी इंसान अपने आप का निर्माण करता है अपने कर्म वचन से, और उसको सदियों तक ये समाज, ये लोग अपने दिल दिमाग में याद रखते हैं, उनकी एक अमिट छाप रहती है। ऐसे एरिया के जिनकी पहचान राजस्थान ही नहीं अपितु पूरे देश दुनिया में भी आदरणीय भगवान सिंह जी रोहल साहब सर, मैं इनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और यहाँ उपस्थित सभी लोगों से अपने समाज में जो इन्होंने मैसेज दिया शांति का, भाईचारे का, एकता का, एक आदर्श पुरुष की भूमिका में अपने पूरे जीवन को इन्होंने जिया, ऐसा इनके सिद्धांतों पे, इनके आदर्शों पर हमें भी चलना चाहिए। ऐसी शख्सियत कभी कभार ही जन्म लेती है। मैं पुनः इनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ओम सर। धन्यवाद आपका। श्रद्धांजलि सभा की इसी कड़ी में लालू सिंह जी श्याम सर से निवेदन करूंगा, आप भी 2 शब्दों के माध्यम से आदरणीय भगवान सिंह जी को सदा सुमन अर्पित करें। सर्वप्रथम तो बाबू साहब भगवान सिंह जी को अपने हाथ में गले से नमन करता हूँ। और इस प्रेरणा भवन में और बाबू साहब दिनों से जो प्रेरणा लेने के लिए आए हैं, तो प्रेरणा मैंने इनके जीवन से पहले भी देखी थी, और आपको बताना चाहूँ।